आप सभी का इससे मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो यूपी बोर्ड में कई बार 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 पूछा जाने वाला प्रश्न, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा में बार बार पूछा है क्वेश्चन। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। मतलब एक ही लैंग्वेज है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, करड़ी में दो की जगह करड़ी में तीन, करड़ी में पांच, करड़ी में सात, करड़ी में 11 और करड़ी में 3। इनमें से कोई दे देगा और आपसे पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन या तो तुम्हें 2 नंबर देखने को मिलता है, या फिर ये कितने नंबर में, 4 नंबर में। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो हमें 2 नंबर में देखने को मिलता है, और एक कक्षा 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई साल नहीं है, ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन एक आध बार न आया हो। एक आध बार नहीं, बार आया, मतलब एक आध बार ठीक ना आया, मतलब बार बार ही आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा है ना, हमें पता है कि कड़ी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन ये क्वेश्चन जो लगाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ना विरोधाभास मानेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे कि नहीं ये परिमेय है। फिर हम इसको चर्चा करेंगे, बाद में हम कहेंगे क्या है कि यह एक क्या है, अपरिमेय है। लेकिन हमें कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, विरोधाभास के तौर पे मान के दिखा के फिर लास्ट में कहेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम आप देंगे क्या, इसका प्रूफ। और प्रूफ से पहले हम क्या क्या करें, देखो हमको दिया है यह एक अपरिमेय है, तो हमको मानना पड़ेगा यह एक क्या है, परिमेय है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना करड़ी में दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब तुमको पता है कि जब करड़ी में दो को हमने क्या मान लिया, परिमेय, तो परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और पी और क्यू क्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है। तो हम इसको लिख देंगे अतः, या फिर जो भी कुछ, करड़ी में दो बराबर पी बटे क्यू, जहां डाल देंगे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर लिख देंगे जहां क्या हमारा है, पी और क्यू अभाज्य है। अभाज्य, इसका मतलब कि अगर हम बात करें एचसीएफ किसका, पी एंड क्यू का, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, वो एक होगा। अगर आपको एचसीएफ नहीं समझ में आता है, अगर आपको भाज्य अभाज्य समभाज्य नहीं समझ में आता है, सम संख्या विषम संख्या नहीं समझ में आती है, नंबर सिस्टम, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, फिर परिमेय संख्या, अगर अपरिमेय संख्या नहीं समझता है, तो चारों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा हो गया कड़ी दो पी बटे क्यों, जहाँ पी और क्यू अभाज्य है, एचसीएफ पी क्यू का कितना है, एक है। तो ऐसी कंडीशन अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, लिखना हमको उस तरीके से, किसको लिखने का तरीका इसका अलग नहीं है, लिखना है, लेकिन हम लिखना है। ये नहीं कि भैया हमको पता, हम जान रहे हैं, लिख दिए हम, नहीं काम चलेगा। हमको लिख के दिखाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब भी आते हैं तो आप हमको लिख के बताना है कि भैया देखो ये ऐसे, वो एग्जाम में लोगों की कापी ही देखेगा, ना कि आपको माइंड को देखो। माइंड जो आपका है जितना काम कर आप अपनी कापी पे लगाइए। ठीक है, कापी पे लिख करके आइए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर तो 4 नंबर मिलेगा, लेकिन 2 नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। बात समझे ना, देखो ध्यान से। अब इसको बोल लेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, हम कहेंगे दोनों पक्षों वर्ग करने पर। तो जैसे हम क्या करेंगे, वो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तुमको पता है कि कोई भी किसी भी नंबर के हम दोनों पक्षों में चाहे हम वर्ग कर दें और चाहे हम क्या कर दें, वो गुणा कर दें, चाहे भाग कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, करनी में दो का होल स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से करनी कट जाती है, मिल जाएगा 2 बराबर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा 2 स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर। यहाँ पे मिल जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर अपन। तो देखो यहाँ कर लेंगे, थोड़ी सी बात बदलेगी। तो देखो हमारा पी तो अब हम क्या लिखेंगे कि देखो एक यहाँ पे सोल आपको बताते हैं कि अगर संख्या किसी संख्या की काटती है, तो संख्या उस संख्या को भी काटेगी। मतलब अगर कोई संख्या की संख्या को वर्ग विभाजित करती है, तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करती है। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि अगली लैंग्वेज लिखेंगे कि
तुम्हारा है वो क्या करता है, वो पी स्क्वायर को विभाजित करता, तो तुम किसी का जाएगा तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी कंडीशन में दो तुम्हारा पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से कितनी बार में करेगा, तो लिख सकते हैं पी बराबर क्या, 2 के। अब तुम चाहे 2 के लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, मैं 2 में नहीं लिखोगे, ठीक है, सी डी कुछ भी लिखो, मैं 2 के मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसको तुम क्या करना, कहना पी का मान जो है, पी का मान कहाँ रखने वो, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान 2 में रखने पर। जैसे तुम इसको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर बराबर 2 के का होल स्क्वायर अपान 2। ऐसे कंडीशन में क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर कितना, 4 के स्क्वायर अपान 2। तो फिर यहाँ से आगे लिख देते हैं, कितना जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर पर कितना मिल जाएगा तुम्हारा, से काट दो दूनी 4, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 के स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा मिल जाएगा कितना, वो के स्क्वायर बराबर कितना, क्यू स्क्वायर अपान 2। देखो फिर सेम बात आ गई कि यहाँ पे कितना था, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, हमारा आ गया के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपान 2। तो फिर हम कहेंगे यही बात सेम कि दो जो हमारा है वो क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। जब दो तुम्हारा क्यू इसका विभाजन करेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि दो किसको करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करता है। जब ये क्यू को विभाजित करेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, देखो अब दो तुम्हारा क्यू को भी कर रहा है, दो तुम्हारा पी को भी कर रहा है, तो लिखेंगे पी और क्यू को करने क्या है। अब देखो जो भी लैंग्वेज नहीं चाहिए हम लिखेंगे क्या, कि इस प्रकार या इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार या आपका जो भी इस प्रकार पी तथा क्यू में क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। लेकिन देखो अब जब दो है, दोनों में कॉमन है, तो दो उसको भी काट रहा है, उसको भी काट रहा है, पी को भी काट रहा है, क्यू को भी काट रहा है। तो ऐसे कंडीशन अब हमें देखो यही से लैंग्वेज लिखने हैं, इतने लैंग्वेज सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आगे की लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं। और जब तक आप आगे की लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, तब तक आपके क्वेश्चन को गलत ठहराया जाएगा, मतलब आपने गलत तरीके से प्रूव किया है। अब देखो क्या मान चला है, मैंने पी बटे क्यू लिया, जहां पी और क्यू क्या है, सहभाज्य है। तो ऐसे कंडीशन मुझे पी और क्यू में कोई भी कॉमन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो हम कहेंगे क्या है, इस बात का विरोधाभास है, गलत है, विरोधाभास है कि पी और क्यू में एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो यहाँ पे है, हम यहाँ पे लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास है कि, इस तथ्य का विरोधाभास है कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त है अन्य गुणनखंड नहीं है। देखो क्या हमारा इस तथ्य का विरोधाभास है कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल है। मैं क्योंकि हमने मान के चला है कि गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड है, मतलब जो हमने विरोधाभास माना ये तभी उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर रखी। लिखेंगे ये विरोधाभास है, इस कारण उत्पन्न होता है, यह विरोधाभास हमें इस कारण उत्पन्न होता है क्योंकि हमने क्या, एक गलत कल्पना, मान लिया जो भी गलत कल्पना कर रखी है कि करड़े में दो एक क्या है, परिमेय संख्या है।
देखो हमने क्या, देखो बात हमें तभी आया क्योंकि हमने मान के चला लिया है नहीं, लेकिन यहाँ पे है। इस तथ्य का विरोधाभास है कि पी और क्यू में एक केंद्र तन गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या ये विरोधाभास हमें इसी कारण उत्पन्न होता है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर रखी है कि कड़ी में दो क्या एक है, परिमेय संख्या है। अंत में लिखेंगे, अंत में या इस प्रकार अंत निष्कर्ष निकलता है कि, अतः निष्कर्ष निकलता है कि कड़ी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, वो प्रूव कर सकते हैं। और इस चीज को देख लो तुम लोग, लगा लेना पूरा क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में लगाना, तभी तुमको नंबर मिलेगा, वरना तुमको नंबर नहीं मिलेगा बाबू। यहाँ सब तुम सेम करते आओगे, एक बार क्या करना उसको मान लेना, उसका स्क्वायर कर लेना, फिर कहना ये इसको काटता है, इसके वर्ग को काटता है तो ये इसको भी काटेगा, इसको काटता है इसको भी काटेगा, इस प्रकार से करते लास्ट में क्या लेना कि पी और क्यू में क्या एक वनिष्ठ गुणनखंड दो है। इस तथ्य का विरोधाभास है कि पी और क्यू में एक के अलावा गुणनखंड नहीं है, तो विरोधाभास है, गलत है। विरोधाभास हमें तभी होता है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर रखी है कि कड़ी में दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि कड़ी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो इतना क्वेश्चन करोगे तो तुमको 2 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर में तो 4 नंबर मिलेगा। तैयारी को अपने जारी टाइम सब कुछ करो, साथ में क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है। तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखो, हम तो अपने सेहत का ख्याल रख ही रहे हैं। मिलते हैं अगले में। जय हिंद।